ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडियम पर दिखने वाले कई विज्ञापनों पर गाज गिरी है। ग्राहकों को किए गलत दावों की वजह से एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को मिली 98 विज्ञापनों की शिकायतों में से 51 को सही पाया गया और इन पर बैन जारी रखने का फैसला लिया है। इन कंपनियों में P&G, कोलगेट, पामोलिव, डाबर, पतंजलि, एयरटेल, 4G, आरकॉम जैसी बड़ी कंपनीज के विज्ञापन शामिल हैं। Your pizza mania, sir. My hair is stronger inside and shinier outside. You have to try it. Taste. Now, the tooth surface is smoother, stronger, and more protected against acid. Replenish and polish for healthy enamel. 4G है, एयरटेल 4G चैलेंज। इससे फास्टर नेटवर्क मिले तो लाइफ टाइम मोबाइल बिल्स फ्री। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ASCI ने 98 विज्ञापनों के खिलाफ मिली शिकायत में से 51 विज्ञापनों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। जिन 51 विज्ञापनों पर रोक जारी रखने का फैसला लिया गया है, उसमें से 16 पर्सनल हेल्थ कैटेगरी से हैं, 19 एजुकेशन कैटेगरी और 5 टेलीकम्युनिकेशन एवं ब्रॉडबैंड के हैं, जबकि 9 अन्य कैटेगरी से हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल ने हेल्थ केयर सेगमेंट के जिन 15 विज्ञापनों पर रोक लगाई है, उन विज्ञापनों में दी गई जानकारी या तो मिसलीडिंग है या साइंटिफिकली गलत है। ASCI के मुताबिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के भी खिलाफ हैं। जैसे पैंटीन शैम्पू के विज्ञापन में दिए गए दावों को ASCI ने गलत माना है। इसी तरह कोलगेट के विज्ञापन में टूथ इनामल रिपेयर की बात कही गई है, जिसे पूरी तरह भ्रामक माना गया है। डाबर के ओडोमॉस मॉस्किटो रेपेलेंट में डेंगू से बचने के दावे को भी गलत माना गया है। इसी तरह पतंजलि के विज्ञापनों में वर्ल्ड नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड और 100% मुनाफे को चैरिटी में देने के दावे पर भी सवाल उठाए गए हैं। अपोलो फार्मेसी के फ्री होम डिलीवरी सर्विस में जुड़ी शर्तों को विज्ञापन में नहीं बताया गया है। इसके अलावा कई हेल्थ केयर और फिटनेस कंपनियों के दावे को ASCI ने गलत माना है। ASCI ने 19 एजुकेशन इंस्टीट्यूट के विज्ञापनों को भी मिसलीडिंग माना है, जिसमें ज्यादातर कोचिंग क्लासेस के विज्ञापन हैं, जो दावा करते हैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टूडेंट उन्हीं की कोचिंग से हैं। जिन बड़ी कोचिंग क्लासेस के विज्ञापनों को गलत पाया गया है, उनमें करियर लॉन्चर, रॉ IIT एकेडमी, IMS लर्निंग रिसोर्सेज, टाइम्स इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों के विज्ञापन पर भी सवाल उठे हैं, जैसे एयरटेल का 4G विज्ञापन, जिसमें दावा किया गया था कि अगर इस 4G नेटवर्क से तेज नेटवर्क आपको मिलता है तो एयरटेल हमेशा के लिए आपको बिल का भुगतान करेगा। इस विज्ञापन को पूरी तरह से गलत माना गया है। हालांकि एयरटेल ने इस विज्ञापन को हटा दिया है। इसी तरह रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल के विज्ञापनों में दी गई सर्विसेज के दावों को व्यवहारिक नहीं माना गया है। इसी तरह डोमिनोज पिज्जा के 30 मिनट्स और फ्री ऐड को इसलिए गलत माना गया है क्योंकि विज्ञापन में फ्री में पिज्जा देने की बात कही गई है, लेकिन कंपनी की शर्तों के मुताबिक अधिकतम 300 रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी तरह lenskart.com, amazon.com, फूड पैंडा जैसी कंपनियों के विज्ञापनों पर रोक लगाई जा रही है, क्योंकि इनके विज्ञापनों में 50% तक डिस्काउंट ग्राहकों को कभी नहीं मिले। It's just the beginning. Our commitment towards helping children realize their dreams. अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बतौर कंज्यूमर अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या करें उपभोक्ता कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच कर ले। कंपनी के दावों पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए और मिसलीडिंग एड्स की सूरत में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट gawa.gov.in पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वेबसाइट पर प्रिंट, इंटरनेट, टीवी पर चलने वाले जो एड्स होते हैं उनकी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। सरकार की पहल में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया भागीदार है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने 51 विज्ञापनों के खिलाफ रोक लगाने का फैसला जारी रखा है और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भरत वी पटेल, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ASCI, और साथ ही साथ प्रहलाद कक्कड़ एड गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले
भरत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 51 विज्ञापनों के खिलाफ रोक लगाने का फैसला जारी रखा है, इसमें कौन कौन से कैटेगरी के विज्ञापन शामिल हैं? ज्यादातर कंप्लेंट जो अपहेल्ड होती है अक्टूबर में भी और ज्यादातर साल भर में भी, वो रहती है दो मेन कैटेगरी में। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो होती है, कोचिंग क्लासेस, और दूसरी होती है हेल्थ केयर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी क्लिनिक्स और ये सब जो एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, इसकी तो ज्यादातर कंप्लेंट आती है और अपहेल्ड होती है। और प्रहलाद कक्कड़ भी लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रहलाद जी, ये बताइए कि ASCI को जो 98 विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत मिली थी, उसमें से काउंसिल का मानना है कि 51 विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए। आपके मुताबिक इन विज्ञापनों पर रोक लगाने का फैसला क्या सही है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि विज्ञापन की जो इफेक्टिविटी है, इम्पैक्ट है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी पे है। तो अगर एसोसिएशन जो है अपना, जो ये अपना वॉचडॉग एसोसिएशन है, ये हम खुद अपने काम पे वॉचडॉग और डिसिप्लिन रखते हैं, और नहीं तो हम सरकार को अलाउ करना पड़ेगा कि वो सेंसर बोर्ड पे जैसे, तो आप आके इधर हमें बताइए क्या काटे क्या नहीं काटे। तो सरकार को जो अंडरस्टैंडिंग है इस दुनिया की, जो विज्ञापन की दुनिया है, बहुत कम है। ज्यादातर जो है प्रोफेशनल जो हैं, हम जो बाकी के जो एसोसिएशन के प्रोफेशनल्स हैं, उनमें से चुने हुए हैं ये कमेटी। तो उनको तो सब कुछ मालूम है ये कि कौन सा किस तरह से वो चीट कर सकते हैं, किस तरह से वो कुछ और बता सकते हैं, किस तरह से वो झूठ भी बोल सकते हैं। तो दे आर द बेस्ट पीपल टू एक्चुअली कंट्रोल दिस, क्योंकि अगर ये ना करें तो दुनिया भर में ये क्रेडिबिलिटी नहीं आएगा। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो चलिए, ASCI जो है वो तो सख्ती दिखा रही है तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एडवर्टाइजमेंट पर, लेकिन एज अ कंज्यूमर हमें और आप सभी को भी जागरूक होने की जरूरत है और कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं। तो फिलहाल न्यूज़ 360 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।